हेलो एवरीवन। एक बहुत ही गंभीर सवाल है जो लगभग सभी लोगों के घर घर से जुड़ा हुआ है, और वो सवाल ये है कि आजकल की जो पीढ़ी है, आजकल के जो बच्चे हैं, वो पढ़ाई लिखाई में उतनी रुचि लेते क्यों नहीं है। मतलब अगर 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों का अगर सर्वे करा जाए तो उसमें आप मुश्किल से पाओगे कि बहुत डीप स्टडी करने वाले, सीरियस पढ़ाई करने वाले 10-15 बच्चे ही मिलेंगे। ज़्यादातर बच्चे आपको मिलेंगे बिलो एवरेज या बहुत कम पढ़ाई करने वाले, और ये पूरे भारत का एक रेशो रहता है इसमें हमेशा। और एक शिक्षक होने के नाते मैं भी इस समस्या का सामना कर रहा हूँ पिछले 12-13 साल से। और ज़्यादातर पेरेंट्स आते हैं मेरे पास, बहुत दुखी रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, और कहते हैं कि भाई बच्चा जो है हमारा वो पढ़ क्यों नहीं रहा, पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा, बल्कि हमने तो इसको सारी कुछ चीज़ें प्रोवाइड कराई हुई हैं, जो जो चीज़ें इसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं। हम तो इसको कुछ काम भी करने के लिए नहीं कहते घर का कि भाई ये काम कर ले, वो काम कर ले, बस इसको एक काम दिया हुआ है और वो है पढ़ाई, और इस काम को भी वो सही से कर नहीं पाता। तो बड़ा गंभीर मुद्दा है, और ये पूरे देश से ही जुड़ा हुआ मुद्दा है। बच्चे ही अगर खराब निकलेंगे हमारे इस पीढ़ी के, तो बड़े होकर वो क्या कामयाब होंगे, और देश हमारा कैसे तरक्की करेगा। तो समस्या तो इसमें बड़ी है ही। जब मैं इस सवाल के बारे में सोचता हूँ कि भाई क्या कारण हो सकते हैं, तो मेरे मन में एक बात आती है कि बच्चों के मन में पढ़ाई घुस क्यों नहीं रही। तो इसका एक जवाब तो ये हो सकता है कि पहले ऑलरेडी बच्चों के मन में ऐसा क्या है जो पढ़ाई को जगह नहीं दे रहा। माने कुछ तो ऐसा है बच्चों के मन में जो व्यर्थ का है, और उसने जगह बना रखी है बच्चों के मन में। अगर एक पूरा हम लिमिटेड स्पेस की तरह सोचें, एक स्पेस है, एक कमरा है, उस कमरे में अगर आपने पहले ही फालतू की चीजें डाल दी हैं, भर दी हैं, बेकार का कूड़ा कचरा कबाड़, तो फिर क्या उस कमरे में अच्छी चीजें रखने के लिए जगह रही होगी। तो ऐसा है, मतलब ऐसा ही हमारे ब्रेन के बारे में भी है। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि आज की जो पीढ़ी है ना, हम बचपन से ही बच्चों के मन में इस तरह का कूड़ा और कचरा डालना शुरू कर देते हैं। माँ बाप चाहे या ना चाहे, कई बार उनको पता भी नहीं चलता, बट बच्चा इस तरह का जो व्यर्थ का ज्ञान है, जो फालतू का ज्ञान है, वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब करता जा रहा है। जैसा कि हम देखते हैं कि आज का जो समय चल रहा है वो टेक्नोलॉजी का समय है। घर घर में इतने सारे फोन्स हो गए हैं, टीवी हो गया है, टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि मतलब समझ लो बच्चों का जो मन है वो बचपन से ही खराब होना शुरू हो जाता है। ये जो फोन है ये क्या चीज़ है, पूरा का पूरा इसमें जो कंटेंट मिलता है बच्चों का, वो सारा कचरा ही तो है जो बच्चा एब्जॉर्ब कर रहे हैं। आजकल के जो यूट्यूब वगैरह पर आप देखोगे, जो बच्चे फॉलो करते हैं जिनको, वो क्या होता है, कूड़ा कचरा ही तो है। मतलब इतनी बचपन से बच्चों को गालियाँ सिखा दी जाती हैं। ऐसे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो 10 मिनट में 100 तरह की गालियाँ दे देते हैं, और वो बच्चे के मन में बैठ गई है। इसके अलावा कई बार एक रीज़न इसमें ये भी होता है, माँ बाप के एंगल से मैं सोचता हूँ कि जैसे आज से 30-40 साल पहले की जो पीढ़ी थी, भारत उस मामले उस समय थोड़ा ज़्यादा गरीब था, रिसोर्सेज नहीं थे लोगों के पास। तो कई बार माँ बाप ये सोचते हैं कि यार जो बचपन में हमें नहीं मिल पाया, बहुत सारी कमियां रही होंगी माँ बाप के बचपन में, कि भाई जो चीज़ें हमें बचपन में नहीं मिल पाई थी, चलो मैं इसको वो दे दूँ। उदाहरण के लिए हम बहुत गरीब थे, खाना पीना अच्छा नहीं मिला था, तो ये दे दिया। हमारे बचपन में कार नहीं थी, गाड़ी नहीं थी, तो ये बच्चों को दे दी। हमारे टाइम पे फ़ोन नहीं था, तो ये भी बच्चों को दे दिया। टीवी नहीं था, तो टीवी भी बच्चों को दे दिया। तो कई बार माँ बाप ये भी सोचते हैं कि जो चीज़ हमें नहीं मिली थी, जो कमी मेरे बचपन में थी, वो कमी मैं इसकी पूरी कर दूं। और अपनी तरफ से तो खैर माँ बाप यही सोचते हैं कि हम तो बच्चों का भला ही कर रहे हैं, बट जाने अनजाने हम बच्चों का ही नुकसान कर देते हैं। बच्चों का जो सबसे बड़ा मतलब नुकसान वाली चीज़ है वो यही है कि हमने बच्चों को इतनी सारी जो चीज़ें प्रोवाइड करा दी हैं, और छोटी ही उम्र में प्रोवाइड करा दी हैं। ये चीज़ें देखो फायदे की भी हो सकती हैं जो बच्चों को मिलती हैं, और ये चीज़ें नुकसान की भी हो सकती हैं। फ़ोन है, फ़ोन अपने आप में फ़ायदे में भी हो सकता है, नुकसान में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर तो इसका मिसयूज़ ही हो रहा है। कई बार छोटी ही उम्र में माँ बाप बच्चों को व्हीकल्स दे देते हैं, गाड़ी दे देते हैं, बाइक दे देते हैं। अब आप एक बात बताओ, छोटा सा बच्चा है वो 10-12 साल का, उसे क्या पता कैसे चलानी है बाइक, कंट्रोल है उसके हाथ में? नहीं है। तो वो क्या करेगा, एक्सीडेंट ही करेगा। आपने अगर छोटे बच्चे को मोबाइल दे दिया है, तो मोबाइल पर वो रामायण महाभारत तो वो देखेगा नहीं। मन तो ऐसा है कि अगर कंट्रोल ना करा जाए तो उल्टी ही दिशा में जाता है, तो वो क्या करेगा, उल्टी सीधी सामग्री ही देखेगा। कोई गालीबाज यूट्यूबर्स देखेगा, कहीं कोई पॉर्न चला देगा वो, तो इस तरह की चीज़ें है। तो बड़ी मतलब शिक्षक के तौर पर मैं समझता हूँ कि ये हमारे सामने भी चैलेंज है। आज से अगर मैं 15 साल पुरानी भी बात करूँ तो उतना बड़ा चैलेंज हमारे सामने नहीं होता था। खास करके ये जो टेक्नोलॉजी आई है फ़ोन में, पर्सनल फ़ोन नहीं होते थे बच्चों के पास, तो फ़ोन नहीं होता था तो डिस्ट्रैक्ट होने का चांस ही नहीं था। बट आज आप पाएंगे कि माँ बाप भी कई बार मामलों में कई बार पर्सनल फ़ोन दे रहे हैं। ज़्यादातर बच्चों के हाथ में फ़ोन आ गए हैं। कई बार लगता है कि भाई नीड है, ऑनलाइन क्लास रहती है तो चलो फ़ोन दे दो। कई बार रहता है कि बच्चा स्कूल जा रहा है या कोचिंग जा रहा है तो चलो उसको
गाड़ी दे दो जल्दी आ जाएगा, जल्दी चला जाएगा, टाइम सेव होगा। बट हम पाते हैं कि इन चीज़ों का यूज़ कम और मिसयूज़ ज़्यादा हो रहा है, और कारण यही है कि जो बच्चा है वो जानता नहीं है कि किस चीज़ का इस्तेमाल कैसे करना है। तो ऐसे मामलों में पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा अपने बच्चों का कि बच्चा कर क्या रहा है, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। कई बार माँ बाप भी ये सोच जाते हैं कि भाई बच्चा स्कूल जा रहा है, हमने तो स्कूल की फ़ीस दे दी, बच्चा ट्यूशन जा रहा है तो हमने ट्यूशन की फ़ीस दे दी और हमारा काम पूरा हो गया। नहीं साहब, आपका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। आपका काम तो तब पूरा होगा जब आप बच्चे को ध्यान से देखोगे, उसको ऑब्जर्व करोगे कि वो कर क्या रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। उन चीज़ों पर अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो समझ लो आपको जो रिजल्ट है वो नेगेटिव ही मिलने वाले हैं। आपको लगेगा कि बच्चा मेरा पढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, बट बाद में रिजल्ट जब आते हैं तो पता चलता है कि बच्चा तो पढ़ाई के बहाने कुछ और ही कर रहा था। क्योंकि बंदर के हाथ में तलवार, उस तरीके से आज बच्चों के हाथ में फ़ोन है, गाड़ियाँ हैं, लैपटॉप है। जब तक मन ही ठीक नहीं होगा, मन ही नियंत्रण में नहीं होगा, तो इन चीज़ों का कोई सही यूज़ कैसे करेगा। बच्चों के हाथ में मेरे हिसाब से देखो फ़ोन देना बहुत अच्छी बात है नहीं। अगर कुछ ज़रूरी चीज़ भी है, कंटेंट है, ऑनलाइन क्लास है, तो कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि बच्चा बस ऑनलाइन क्लास ही देखे और बाद में उसका यूज़ ना हो फ़ोन का, उससे फ़ोन वापस ले ले। पर्सनल फ़ोन देने की क्या ज़रूरत है। तो चुनौती देखो आज के समय में पेरेंट्स को लेकर भी और शिक्षक के लेकर भी बहुत ज़्यादा है। मैं खुद देखता हूँ कि मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता हूँ बच्चों को पढ़ाने में, लेकिन हम पाते हैं कि अगले दिन बच्चा उनको पढ़कर ही नहीं आ रहा, वो पता नहीं अपनी ही ज़िंदगी में कहीं व्यस्त है। कहाँ व्यस्त है वो बताओ? वो यारी दोस्ती में व्यस्त है, वो फ़ोन में व्यस्त है, वो कहीं चैट्स में व्यस्त है। इन्हीं यही सब चीज़ें तो है ना जिन्होंने मन में मतलब स्पेस बना लिया है, और फिर पढ़ाई के लिए उसके मन में स्पेस है ही नहीं। तो पढ़ाई के लिए स्पेस तो तब बनेगा ना जब ये सारा स्पेस खाली होगा, ये जो व्यर्थ की चीज़ें हैं बच्चे के मन से निकलेंगी, और निकलने का रास्ता एक ही है कि ये मन में जाए ही ना बच्चों के। तो फ्रॉम द इनिशियल बचपन से ही हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी अपने बच्चों को लेकर कि इस तरह की जो सामग्री है वो बच्चों के मन में जाए ही ना। घर पर देखे कि टीवी में चल रहा है तो क्या चल रहा है और उसका असर बच्चे के मन पर क्या पड़ेगा। हम फ़ोन में अगर चला रहे हैं तो क्या चला रहे हैं, उसका बच्चे के मन पर क्या असर पड़ेगा। और एक एज के बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, 12वीं पास, कॉलेज पास, उसके बाद ये टेक्नोलॉजी अगर देने की ज़रूरत पड़े तो ठीक है, तब तक बच्चा नियंत्रण में आ ही जाता है, अपना भला बुरा समझ जाता है बच्चा। जब तक वो भला बुरा अपना नहीं समझ रहा तब तक इन चीज़ों से बच्चों को जितना दूर रखा जाए उतना बढ़िया है अकॉर्डिंग टू मी। वरना आप कितना भी अच्छा पेरेंटिंग कर ले, टीचर आप कितना भी अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करा ले, आप उसको 2000 के स्कूल में डाल दे चाहे 20,000 के स्कूल में डाल दे, ये गारंटेड बात है कि बच्चा आपका निकम्मा ही निकलने वाला है, नालायक ही निकलने वाला है। और फिर हम ये कहते हैं कि हमने तो सब कुछ दिया था बच्चों को, है ना, हमने तो फीस भी भरी थी, हम लोगों ने तो मतलब सब कुछ दे दिया था, गाड़ी भी दे दी थी। तो जो आप लोगों ने दिया था ना, उसी की वजह से तो वो नहीं पढ़ पाया ना। तो ये देखो कि क्या फालतू का दे रहे हो। बच्चों को खिलाओ पिलाओ बढ़िया, उसको मतलब बनाओ, लेकिन फालतू की चीज़ प्रोवाइड कराने की ज़रूरत नहीं है जो उसकी पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन पैदा करे। तो ये चीज़ पेरेंट्स को भी और ये चीज़ टीचर्स को भी बहुत ध्यान में रखनी पड़ेगी।